सबको जय मसीह की। Praise the Lord to all. तो आज मैं बात करने वाला हूँ, So today I'm going to talk about तू मुझसे प्रसन्न है, you are pleasant from me. तू मुझसे खुश है। You are happy from me. सोचो ना, अगर परमेश्वर हमसे प्रसन्न है और ये हमें पता है, So just think that we know that God is pleased with us. तू मुझसे प्रसन्न है। जब हम पढ़ते हैं वचन भजन संहिता 41 का 11, When we read Psalms chapter 41 verse 11, भजन संहिता 41 का 11 में परमेश्वर का वचन कहता है in the कि मेरे शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया कि तू मुझसे प्रसन्न है। verse 11 says, "By this I know that thou hast had a good will for me, because my enemy shall not rejoice over me." मेरा शत्रु जो मुझ पर प्रबल नहीं हो पाता, Because enemy who can't lie on me. तो शत्रु कौन है हमारा? Who is our enemy? हमारे पड़ोसी नहीं है, Not our neighbors. मेरे भाई बहन नहीं है, Not my brothers चर्च and मेंबर sisters. नहीं है। Not the church members. जो हमारा बुरा चाहते हैं वो हमारे विरोधी नहीं है। Or the one who wants us bad, not they. सबसे बड़ा शत्रु कौन है? The biggest enemy is हमारी बीमारी हमारा शत्रु नहीं है, our problem is not, क्योंकि कई बार बीमारी हमें सिखाती है। because sometimes problem teach us. हम प्रार्थना के द्वारा उससे बाहर आ सकते हैं, We can come out of it by praying, पर हमारा जो शत्रु है उससे हमें बचना है। but we have to escape from our enemy. कौन है 3 शत्रु? What are the 3 enemies? दुश्मन। कौन है 3 दुश्मन हमारे? कोई बता सकता है? Can anyone tell? शैतान, Devil, शरीर, body, संसार। world. शैतान, शरीर और संसार, ये तीनों हमारे शत्रु हैं। Devil, body and the world, 3 are our enemies. तो सोचो ना, अगर हमारे जीवन में परेशानियां चल रही है, बुरा समय चल रहा है, If a bad time is coming into our life हम परमेश्वर को नहीं कह पाते and we can't be able कि to say परमेश्वर तू God, हमसे खुश है, that God you are pleased with us, हमारे मन में एक सवाल पैदा होता है the question comes into our mind कि शायद परमेश्वर हमसे खुश नहीं है। that God is not pleased with me. कहीं ना कहीं मैं गलती में मैं जी रहा हूँ, I am living in a mistake somewhere. और हमें लगता है कि शैतान, शत्रु जो है, दुश्मन जो है, वो हमारे ऊपर भारी पड़ा हुआ है। And we think that the devil, the enemy is relying on us. पर ऐसा नहीं है। But that's not that. जब हम पढ़ते हैं रोमन की किताब अध्याय 8 वचन 35, When we read Romans chapter 8 verse 35, रोमियो की किताब अध्याय 8 वचन, Romans chapter 8 verse, उससे पहले हम वचन 31 पढ़ेंगे। before that we will read verse 31. लिखा है रोमन की किताब अध्याय 8 वचन 31 में कि अतः इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? So the verse 31 says, "What shall we then say to these things? If God be for us, who is against us?" तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है कि जब परमेश्वर हमारे साथ है? Who can be our enemy when God is with us? तो इसका वचन रोमन की किताब अध्याय 8 वचन 35 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? In 35 what does the word of God says? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? Who can separate us from the love of Christ? कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? Who can separate us from the love of कौन God? दुश्मन हम पर जय पा सकता है? Which enemy can get victory over us? कौन सा दुश्मन हमें दबा सकता है? Which enemy can press us? क्या क्लेश, Or tribulation, क्या संकट, distress, क्या अकाल, famine, नंगाई, nakedness, जोखिम, danger, तलवार। persecution. और 36 में लिखा है तेरे लिए दिन भर घात किए जाते हैं, As 36 it's written, as it is written, for your sake we are put to death.
और हम बंद होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। We are accounted as a sheep for the slaughter. तो 37 में भी कोई भी शैतान की चाल या कोई भी हमारा दुश्मन हमें जो है परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। No one can separate us from the love of God. परंतु इन वचन 37 में लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर हैं। Verse 37, but in all these things we overcome because of him that has loved us. तो भजन 41:11 में जैसे हमने पढ़ा So as we read in Psalms chapter 41 verse 11, कि मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है, I have known that you are pleased with me. तू मुझसे प्रसन्न है। You are pleased with me. पर जब हम समस्याओं में होते हैं, But when we are in परेशानियों में problems, होते हैं, in the distress, तो नहीं कह पाते कि परमेश्वर तू हमसे खुश है। so we can't able to say that God you are pleased with me. तो जो भी हमने यहाँ पर रुकावटें देखी So whatever problems we saw here, वो शैतान की ओर से होती हैं और ये दिखाना चाहता है कि परमेश्वर हमसे खुश नहीं है। these are all from the devil and he wants to show us that God is not pleased with us. पर इन वचनों के बीच में एक शब्द क्या कहता है But what word it says in these verses? कि उसने हमसे ऐसा प्रेम किया है कि हम जयवंत से भी बढ़कर है। वचन रोमियो 8:37। Roman chapter 8 verse 37 it says, but in all things we have overcome because he has loved us. हम जीते हुए ही नहीं हैं बल्कि जीते हुए के भी ऊपर हमारा जीवन है। We are not only have won but we are overcome on it. तो लास्ट के वचन में लिखा है 39 में लास्ट लाइन में लिखा है, क्योंकि प्रभु यीशु में परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु में है हमें अलग नहीं कर सकेगी। Verse 39 last line, shall not be able to separate us from the love of God which is Christ Jesus our Lord. तो यीशु का प्रेम हमारे पास इतना है, So we are having that much love of God. हमें कोई भी उस प्रेम से अलग नहीं कर सकता। No one can separate us from that love. और जिस दिन हम ये जान गए And the day we know that, उस दिन हमारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। that the changes will start coming into our lives. शैतान तो चाहता ही है कि हम ये कहें कि परमेश्वर हमसे खुश नहीं है। Devil wanted us to say that God is not pleased with me. पर यहाँ पर भजनकार कहता है But here the Psalms writer says, कि वचन 11 में कहता है कि जब मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया कि तू मुझसे प्रसन्न है। in Psalms 41 verse 11 says that when my enemy doesn't overcome me, so from this I know that you are pleased with me. अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम पर समस्या परेशानियां नहीं आएंगी, So this verse doesn't mean that the problems will not come into our life. पर उनके ऊपर ध्यान ना देकर हमें परमेश्वर के ऊपर ध्यान देना है। But not thinking about them, we have to think about God. अगर हमारा कोई विरोधी If our enemy हम पर प्रबल नहीं हो पाता, can't overcome us, तो यहाँ हमें परमेश्वर की ढाल और सुरक्षा पता चलती है। so here we know the shield and the protection of God. कैसे? How? आप दुख में हो, You are in distress, आप खुश हो, you are happy. आप घर में भूखे हो, You are hungry in the house, आप फिर भी खुश हो। then also you are happy. आपके घरों में चारों तरफ क्लेश है, There is a tribulation around all you. पर फिर भी आपके अंदर एक धीरज है। Then you are having patience in you. इस तरह से हम शत्रु पर प्रबल हो सकते हैं। So with these things we can overcome of the enemy. तो शैतान चाहता है कि हम रोएं, पीटे, चिल्लाएं, Devil wants us to cry and shout, हम कंप्लेंट करें। so that we complain. एक तरह से बुरी परिस्थितियों में जब हम कंप्लेंट नहीं करते, So in bad situations we don't complain. तो हम जीते हुए हैं। So we are the win. हमने जय पाई है शैतान के ऊपर। We have got victory over devil. और दूसरा शब्द कह सकते हैं And second word we can say, कि तू मुझसे प्रसन्न है। you are pleased with me. ओके, तो भजन 37 में जाएंगे हम लोग।
will go Psalms chapter 37 23 से लेकर 36 तक पढ़ेंगे। from 23 to 36. भजन संहिता 36 का 23, Psalms 37 from 23 to 37 का, भजन संहिता 37 का 23। Psalms 37 verse 23. ओके, तो कैसे हम कह सकते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न है, तू मुझसे प्रसन्न है? We can say that God, you are pleased with me. तो भजन संहिता 37:23 में परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य की गति तो यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चाल चलन से वह प्रसन्न रहता है। Verse 23 says, with the Lord shall the steps of the man will be directed, and he shall like well his way. तो सोचो ना, हम जो कुछ भी करते हैं हमारे विश्वासी जीवन में, So just think whatever we do in our Christian life, वो सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। everything is in the hands of God. वो कहता है गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और परमेश्वर हमारी चाल चलन को जानता है। And he says that our steps of the man are directed by God, and he knows our way. हमारे चाल चलन से परमेश्वर प्रसन्न होता है। कैसे? From our walking, God is pleased. How? जब हम कंप्लेंट नहीं करते बुरी परिस्थिति में, फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर हमारे उस अंदर की चाल चलन से प्रसन्न होता है। So when we don't complain in the bad situations, and God is pleased with us, and we thank Him for that. तो वचन 24 कहता है, भजन संहिता 37 का 24 में लिखा है, चाहे वह गिरे तो भी पड़ा ना रहेगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। Verse 24, when he shall fall, he shall not be bruised, for the Lord put his hand under him. कैसे हम कह सकते हैं कि परमेश्वर कि तू हमसे प्रसन्न है? शैतान क्या करता है, वो हमें दिखाता है कि तू गिरा हुआ है, कभी भी खड़ा नहीं हो सकता। Devil shows us that you are being fallen and you never get up. और परमेश्वर ने तेरा हाथ को नहीं पकड़ा है। God has not hold your hand. पर हमें पता है, but we know that परमेश्वर हमारे साथ है। God is with us. वो हमसे प्यार करता है। He loves us. उसने हमें जीत से भी ऊपर का जीवन दिया हुआ है। He has given us life more than a victory. हम तब ही शैतान को डरा सकते हैं, भगा सकते हैं। Only we can scare a devil when we. जब वचन 24 से हम दिखा सकते हैं कि हम ऐसा नहीं कि हम गिरेंगे नहीं। It can't be that we should not fall. पर हमें खड़ा कौन करता है? परमेश्वर करता है। He is God. ओके, तो हम खड़े हो सकते हैं। क्यों हम खड़े हो सकते हैं? क्यों? We can stand. Why? क्योंकि परमेश्वर जो है अपने हाथ से हमें खड़ा करता है, अपने हाथ से हमें थामे रहता है। Because God raised us with His hand. अय्यूब के जीवन से देख लो। See from the life of Job. उसके पास सब कुछ था। He was having everything. अच्छा जीवन जी रहा था। He was living a good life. परमेश्वर के साथ भी वो अच्छे से चल रहा था। He was walking with God with righteousness. क्या आज हम यही चाहते ना, हमारे पास सब कुछ हो, अच्छा खाए पिए रहें? Today we will want on earth that we should live a good life. समझ, इंसान कोई भी हो, शैतान टारगेट करता ही है सबको। It doesn't matter which human being it is, devil has to target that person. और खास कर तब जब आप विश्वासी हो, परमेश्वर के पीछे चलने वाले हो। Especially when you are believer and you are following God. तो अय्यूब को भी शैतान ने गिराया। So devil also let the Job fall down. उसको गिराने की कोशिश की। He tried to do that. सब कुछ अच्छा चल रहा था। Everything was going good. हमारी तरह वो परेशानियों में नहीं था। He was not in problems like us. बीमारियों में नहीं था, Not in illness. है ना? कोई पैसे की भी कमी नहीं थी। He was not even having problem of finance. चुटकी बजाते With a quick snap, एक ही दिन में in one day, सब खत्म। everything collapsed. अर्श से फर्श पर आ गया। He came from sky to the land.
बच्चे मर गए, his children died, जानवर मर गए, his animals died, सारी धन संपत्ति चली गई। all the wealth gone. तो उसने क्या कहा? So what did he say? यहाँ पर दो लोगों ने परमेश्वर के बारे में अलग अलग राय दी। So here two people given different comments against God. पत्नी बोली, Wife said, परमेश्वर को भूल जा, forget God, उसको बुरा भला कह, say him bad things, छोड़ दे उसको। leave him. अय्यूब ने क्या कहा? What did Job say? हे मूर्ख स्त्री, Oh fool woman, जब हमें परमेश्वर अच्छी चीजें देता है when God gives us good things, तो हम उससे बुरी चीजें क्यों ना लें? can't we take bad things from him? यहाँ पर उसके कहने का मतलब पता क्या था? Do you know what does it mean? कि तू मुझसे प्रसन्न है। That you are pleased with me. शैतान ने उसके ऊपर अटैक किया, Devil attacked on him. भले उसने फिजिकली है ना, उसने उसको पूरा नुकसान पहुंचाया, Even physically, the devil put illness on Job's life. पर क्या उसको अंदर से वो तोड़ पाया? But was he able to break him from inner? नहीं रुका फिर भी वो। He didn't stop there also. उसने परमेश्वर को कहा, तूने जो उसके चारों ओर एक बाड़ा लगा रखा है, So he said, so devil said to God that the protection you have made around his house. बोला वो जो परमेश्वर ने हमारे चारों ओर एक बाड़ा लगा रखा है वो अनुग्रह का बाड़ा है। So the God has made a protection around us that is of grace. मैंने अनुग्रह के ऊपर एक मैसेज दिया था 3-4 दिन पहले, 7 अनुग्रह के ऊपर उसमें 7-8 पॉइंट बताए थे, तो उसमें भी ये बात है। So I have given a message 4 days ago on तो grace. उसने कहा ये अगर शरीर में बीमार होगा तो ये तेरी बुराई करेगा। शैतान ने उसको कहा। So devil said to God that if he will be physically ill, he will insult you. तो उसने उसको शरीर को छूने के लिए परमेश्वर से अनुमति मांगी। He asked for permission to touch the Job's body. तो ये बात हम बाइबल हमारे सामने है, क्लियर है। So the Bible is with us and it's clear. कि शैतान जल्दी हमें छू नहीं सकता कुछ चीजों में। In some things, devil can't touch us directly. उसको परमेश्वर से परमिशन लेनी पड़ती है। He has to take the permission from God. तो यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि क्या परमेश्वर हमारा बुरा चाहता है? So the question comes that did God wants us bad? परमेश्वर ने कहा जा तू अय्यूब को छू ले। He said go and touch Job. नहीं, वो इसलिए परमेश्वर ने अनुमति दी क्योंकि परमेश्वर जानता था Because God gave permission because he knowed कि अय्यूब यही कहेगा that Job will say these, परमेश्वर God, तू मुझसे प्रसन्न है, you are pleased with me. कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए In any situation come, मैं तैयार हूँ, I am ready. मैं तैयार हूँ। I'm fully prepared. उसने उसको कोड़ी कर दिया, कोड़ी नहीं बोलूंगा, मतलब पूरे शरीर में बोलते हैं कि फोड़े फिंसियां हो गए। He made boils in on his body. और 9-10 महीने वो ऐसे ही कचरे के ढेर में पड़ा रहा। And he was being lying in the garbage for 9 to 10 months. और उसके शरीर से जो जख्मों से पानी बहता था, And the water that flows from his boils, उसको कुत्ते चाटते थे। the dogs would come and lick him. अब ऐसी सिचुएशन तो हमारे जीवन में नहीं आई। So this situation hasn't come into our life. उसने क्या कहा उस सिचुएशन में भी? What did Job said in that same situation? उसके चारों दोस्तों ने उसको बोला तू पापी है इसलिए तुझे तेरे पापों की सजा मिल रही है। His 4 friends said that you are a sinner and you are getting the punishment of your sins. फिर भी Then also परमेश्वर ने God, क्या किया? what did he do? उसको चंगा किया, He healed him. उसको डबल आशीष दी। He gave him the double blessing. क्योंकि भले शैतान को लगता था कि उसने अब अय्यूब को हरा दिया है। Even devil thinks that he has lost the Job. भले लगता था कि उसने उसको जीत लिया है, He has said that he has overcome the victory. अय्यूब को जीत लिया है, He has won the Job, पर असल में उसके ऊपर वो जीत नहीं पाया था। but he didn't overcome on him. तो
उसको डबल आशीष दी परमेश्वर ने। God gave him double blessing. तो भजन 37 Psalms 37, 25 में क्या कहता है? 25 it says, 24 में जैसे हमने पढ़ा, अगर गिरे तो परमेश्वर का हाथ हमें थामे रहता है। so in 24 it says that whenever we fall, God touches our hand. He holds our hand. हाथ को पकड़े रहता है। He kept hold our hand. तो हमें डरने का नहीं, घबराने का नहीं। So we should not afraid. ओके, वचन 25 में कहता है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु तो भी कभी धर्मी को त्यागता नहीं। Verse 25, I have been young and now I am old, and I have not seen the just forsaken, nor his seed seeking bread. तो मैं बचपन से बोला देखता आया हूँ बुढ़ापे तक, किसी भी अधर्मी को परमेश्वर ने कभी नहीं छोड़ा। So he says that since I was young and now I am old, to the unrighteous person God had didn't leave. तो शैतान हम पर प्रबल होने के लिए वो क्या कहता है? So what devil says to overcome on us? कि परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया है। God has forsaken you. पर क्या परमेश्वर हमें छोड़ता है? But do God leaves us? नहीं। No. मत्ती की किताब अध्याय 28 वचन 20 में परमेश्वर का वचन कहता है, In Matthew chapter 28 verse 20 the word of God जगत says, के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। At the end of the world I am always with you. इब्रानी की किताब अध्याय 13 वचन 5 में In Hebrews chapter 13 verse 5 it says, वो कहता है, मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। it says, Nor I will leave you, not forsake you. मत्ती की किताब अध्याय 28 20 Matthew 28 verse 20 और इब्रानी की किताब अध्याय 13 वचन 5 and Hebrews chapter 13 verse 5. तो साफ लिखा है कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। So it's clearly written, I will not और leave you यहोशू or की forsake you. किताब अध्याय 1 में In Joshua chapter 1 वो कहता है कि तू जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ मैं तेरे साथ रहूंगा। and God says that wherever you will go, I will be with you. तो हम कैसे शैतान की बात पर विश्वास करें So how can we believe on devil's कि things? परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है? God has left us. दाऊद David, वो बचपन से लेके बुढ़ापे तक देखता आया है। he has been seeing from since he was young and now ऐसा old. नहीं है कि उसने ऐसे ही ये वचन को लिख दिया। It doesn't that he just directly wrote the word. तो यहाँ पर उसका एक्सपीरियंस झलकता है, So here his experience we can अनुभव see. है उसका He's having experience for that. कि परमेश्वर जब वो छोटा बालक था, भेड़े चराता था, Like when he was a shepherd and was a small child, उसने वो परमेश्वर से सीख रहा था उस समय। he was learning from God that time. और जब उसके ऊपर भालू और शेर हमला करते थे उसकी भेड़ों के ऊपर, And when bears and the lions attack on his sheep, तो उसने क्या बोलता है कि मैंने ऐसे हाथ डाल के उनको फाड़ डाला है बीच से। he said, I have torn them from between. क्या ये पॉसिबल है कि आप इतने बड़े भालू को अपने हाथों से ही ऐसे फाड़ दो? It is possible that to such a big bear you can torn with your hands, क्योंकि अकेले आदमी का काम नहीं है, ये परमेश्वर उसके साथ था। because a lone person can't do this. God was with him. पता चल जाएगा अगर यहाँ से चर्च से बाहर निकलते ही गली के कुत्ते आपके पीछे पड़ जाएं। It will be known that if going out from the house, if the dog will come after you, है ना? ओके, तो हम लोग भागेंगे। so we will run. ये बात सच्चाई है, मैं भी भागता हूँ। That's true, I do run. तो एक बार हमारी पूरी फैमिली जा रही थी मार्केट में, So our whole family was going to the market. तो एक कुत्ता गली से सडनली आया, So the sudden dog passed by. तो आसपास तो कोई पत्थर दिखा नहीं, So I can't saw any stone around. चप्पल उतार ली मैंने अपनी, I take out my slippers. आते ही उसका मुंह पकड़ लिया, I just hold his mouth. बस इतना मारा, खाली नाक पीटा उसका। I just beated his nose, दोबारा गली में ऐसा भागा, वापस आया ही नहीं।
And though he ran, he never came back. पर ध्यान रखना है हमें। But we have to take care. ओके, तो परमेश्वर जो है कभी भी धार्मिक को छोड़ता नहीं। So God never leave the righteous person. और हम लोग कौन है? And who we are? है? हाँ, धर्मी है तो डर के क्यों बोल रहे हो ना? Yeah, we are righteous. धर्मी है ना, तो हमें थोड़ी ना छोड़ा है परमेश्वर ने, God has not leave us. है ना? सोचो ना, हम तकलीफ में कितने परमेश्वर हमसे डायरेक्टली बात करता है। So in problems, God talk to us directly. पता है बाइबल में रहीमा शब्द इस्तेमाल किया गया है। You know, in Bible, Rahima word has been used. रहीमा शब्द का मतलब होता है कि आमने सामने बात करना, It आमने means- सामने बात करना। It means talking face to face. जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, Like I'm talking to you. सिर्फ बाइबल में ही आपको ये चीज मिलेगी, और कोई मर्जी किताब पढ़ लो, उसमें आपको कभी भी इस बात का एहसास नहीं होगा। Only in the Bible you will see this thing. In any another book you can't. और वचन 26 क्या कहता है? Verse 26 says, ओके, 25 में मैं पूरा पढ़ रहा हूँ कि मैं लड़कपन से बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा। verse 25, I have been young and now I am old. I have not seen the just forsaken, for his seed seeking bread. बाइबल के सामने हमारी एक अच्छी एग्जाम्पल पड़ी है। You are having good example in the Bible. दाऊद छोटा था तब से उसके साथ था। David was small and God was with him. जब बूढ़ा हो गया, परमेश्वर ने उसको हर तरह के युद्ध से शांति दी। And when he was old, God gave him peace from every type of war. उसके मन में आया कि अभी मैं मंदिर बनाऊंगा परमेश्वर के लिए। He thought that for now I will make a temple for God. परमेश्वर ने मना कर दिया God rebuked him कि तेरा बेटा सुलेमान उस मंदिर को बनाएगा। that your son Solomon will build the temple. वचन में यहाँ पर क्या लिखा है कि कभी उसके वंश को टुकड़े मांगते नहीं देखा। मैं उस पॉइंट पर आने वाला हूँ। Like he never saw the righteous forsaking for bread. अब्राहम ने क्या कोई युद्ध लड़ा? सॉरी, दाऊद के बेटे सुलेमान ने क्या कोई युद्ध लड़ा? Have David's son Solomon did fought any war? क्या जो परमेश्वर ने वादा किया था कि धर्मी कभी गिरता नहीं और उसका वंश कभी टुकड़े नहीं मांगेगा, So did they fulfill the promise that the righteous will not forsaken and nor he will seek for bread? क्या सुलेमान ने किसी के आगे हाथ फैलाया? Did Solomon asked for anything? बाइबल में अगर सबसे ज्यादा बंदे ने एंजॉय किया है ना लाइफ को, तो सुलेमान ही था। Solomon was the only person who has enjoyed his life fully. तो हम क्यों नहीं कर सकते? So why can't we? वचन झूठा नहीं है, Word is जिसने not अपने lies. अनुभव से लिखा है। The one who has written it with his experience. और परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। God never changes. वो हमारा चेहरा देखकर कभी पक्षपात नहीं करता, He never हमारा न्याय नहीं करता। judge us with seeking our face. तो क्या आपको लगता है कि आप लोग परेशानी में हो, चिंताओं में हो, आपका वंश टुकड़े मांगेगा? So do you think that your descendants will ask for bread when you are in problems and in worries? आज से 12-13 साल पहले From now 12 to 13 years ago, मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया I accepted God. और परमेश्वर के पीछे चल रहा हूँ। I'm following God. बाइबल कॉलेज किया, I did Bible college. सेवकाई शुरू की। I started the leadership. उस समय मेरे बच्चे छोटे थे, On that time my children were अभी बड़े हो small. रहे हैं, Now they are और increasing. आज तक हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। And till now we are not having to ask for anything to anyone. भले दाऊद से थोड़ा अनुभव कम है, बट अनुभव तो है। Even we are having the less experience from David, but we are having an experience. प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें आज रोज की रोटी दे रहा है, हमें सुबह शाम की। We thank God that God is giving us the daily bread of morning and evening. क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे वंश को कभी टुकड़े मांगने नहीं देगा, किसी के आगे हाथ फैलाने को नहीं देगा। Why? Because God will never let us seek for bread to anyone. 26 में Verse 26. भजन 37 का 26 में Psalms 37 verse 26.
लिखा है वह तो दिन भर अनुग्रह करके ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। Verse 26, he showed mercy and lent all the day long, and his seed shall be in blessing. तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने सिर्फ एक बार आशीष दे दी और वहीं पे खत्म। It is not that God given blessing for a one time and finished. मैं समझता हूँ I understand that. लिखा है कि आशीष फलती रहती है। That the mercy, the blessing keep on growing. फलने का मतलब बढ़ती रहती है। It means keep on growing. मैं समझता हूँ कि परमेश्वर जो आशीष के रूप में हमें खाना नहीं देता, I think God don't give us blessings in the हमें form of food. पके हुए फल फ्रूट नहीं देता, He don't give us the ripened fruits and vegetables. वो हमें एक बीज देता है, He gives us a seed. है ना। और बीज बोते हैं तो उसमें फल लगते हैं, And when we sow a seed, it sprouts up. बड़ा होता है, फल लगते हैं, It grows and it contains fruit. खाते रहो, Keep on eating. बार बार फल आते हैं, Again and again the fruits will come. खाते रहो। Keep on eating. ओके, तो परमेश्वर हमें आशीष नहीं देता, So God don't bless us. ऐसी आशीष कभी नहीं देगा जो रुकी रहे, He never gave us blessing that should वो be stopped. फलती रहती है। It keeps on growing. आप चर्च में कंटिन्यू आ रहे हो, You are continuing church, coming into the ये भी church. परमेश्वर की आशीष है। It's the blessing of God क्या आप कंटिन्यू आ रहे हो, that you are continuing coming. आप क्लासेस कर रहे हो, You are doing classes. ये भी एक आशीष है। आप कंटिन्यू क्लासेस कर रहे हो, It's also a blessing. कम तो नहीं है ना, बढ़ ही रहे हो ना। It's not. You are not decreasing. You are increasing. तो बहुत सारे हम वचन पढ़ते हैं, We read Bible. प्रार्थना करते हैं, We pray. तो हम लोग क्या होते हैं, उसमें बढ़ते जाते हैं। So we are growing in it. अगर हमारे मन में शांति है, If we are having peace, परमेश्वर उस शांति को कभी घटाएगा नहीं, God will never decrease that. वो बढ़ाएगा ही। He will grow that. वो कब घटती है, When does it decreases? जब हम उस पर भरोसा नहीं रख पाते, When we can't keep our trust on हम Him. उसकी आज्ञाओं में नहीं रहते, We are not in His command. हम उसके साथ बने नहीं रहते। We are not stayed with Him. याद रखो, अगर चर्च में है Remember, if you are in church, हमें आना है, we have to come. बाइबल स्टडी में है We are in Bible study. हमें आना है, We have to come. प्रार्थना करते हैं We are praying. हमें आना है, We have to come. बने रहना है। We have to stay. बाइबल में जब हम कोई भी वचन पढ़ते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसमें दो चीजों में से एक चीज तो पक्की होती है। When we read Bible, a verse or a chapter, two things are main in it. या तो उसमें आशीष होगी, Either it is having the blessing, या फिर उसमें आज्ञा पालन करने को बोला गया होगा। or it is said to follow the command. या तो उस वचन में आशीष होगी, या तो आज्ञा पालन करने के लिए परमेश्वर ने बोला होगा। Either it is having the blessing or the commandment. अगर आशीष है If there is blessing, तो वो परमेश्वर देगा, उस पर छोड़ दो। so God will give it. अगर वो कमांडमेंट है, आज्ञा पालन है, तो वो हमें करना है। But if it is commandment, we have to do that. याद रखो, परमेश्वर ने आपके ऊपर अगुओं को ठहराया है, Remember that God has raised leaders upon you. और आप उनके द्वारा सीख सकते हो You can learn through Him कि कैसे हम परमेश्वर की आज्ञा पालन में बने रहेंगे। that how should we abide in the commandments of God. पास्टर सतीश की क्लास हम लोग कर रहे हैं, We are doing the classes of Pastor तो Satish. अगर क्लास नहीं किया है तो सुनना उनकी क्लास। So if you don't do that class. दो क्लासेस में बड़े अच्छे से समझाया है। In the two classes they have explained very much. जितना हम आज्ञा पालन में बने रहेंगे, More we are in commandments, उतना ही हम आत्मिकता में बढ़ पाएंगे। more we will grow in the spiritual. ओके, तो परमेश्वर जो है दिन भर अनुग्रह हमें करता है और हमें संभालता है। So all day long God do grace on us and He takes care of us. अगर परमेश्वर हमें सिखाता है, परमेश्वर हमारे साथ है। If God teaches us, God is with us. अगर परमेश्वर हमें सिखाता है तो परमेश्वर हमारे साथ है। If God teaches us, He is with us. अगर आप चर्च में हो, If you are in church, है ना, आपको सीखने को मिल रहा है, you are getting to learn. तो एक तरीका है परमेश्वर का आपसे बात करने का। So it's a way of God to talking to you.
तो जब परमेश्वर हमें सिखाता है तो हमें लोगों की आलोचना या राय की चिंता नहीं करनी चाहिए। So when God teaches us, we are not needed to worry about the advice of the people. फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं It doesn't matter what people said या लोग हमारे विषय में क्या सोचते हैं। or what do they think about us. तो पौलुस भी कहता है So Paul also says, अगर हम परमेश्वर की चिंता करते हैं, if we worry about God, अगर हम परमेश्वर की चिंता करते हैं तो हमें लोगों को प्रसन्न करने की चिंता नहीं करनी चाहिए। if we worry about God, we should not worry to please people. हम परमेश्वर की चिंता करते हैं We worry about God, तो हमें लोगों को प्रसन्न करने की चिंता नहीं करनी। so we are not needed to do worry about pleasing the people. गलातियों की किताब अध्याय 1:10 निकालेंगे। Galatians chapter 1 verse 10. क्योंकि शैतान जो है हमें रोकना चाहता है Because devil wants to stop us कि हम कह सकें। गलातियों की किताब अध्याय 1:10 Galatians chapter 1 verse 10. वो कहता है कि अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूँ या परमेश्वर को। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूँ या परमेश्वर को। क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास नहीं होता। So it says, for do I now persuade men or God, or do I seek to please men? If I yet pleased men, I should not be the servant of Christ. तो याद रखो, So remember, पर पौलुस यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात हमें सिखाना चाहता है। Paul wanted to teach us a very good thing. जा तो देखो, एक टाइम पर हम एक ही काम कर सकते हैं। In one time, we can only do one thing. यीशु मसीह ने कहा, God said, या तो तुम परमेश्वर की सेवा कर सकते हो either you can serve God, या परमेश्वर के बारे में सोच सकते हो, पैसे के बारे में सोच सकते हो। or you can think about money. एक ही समय दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। In one time, you can't serve two masters. एक समय में या तो परमेश्वर के बारे में In one time, or about God, या पैसे के बारे में। or about money. उसी तरह से In the same way, पौलुस भी यहाँ पर यही बोल रहा है, Paul is also saying here, मैं किसकी मानता हूँ, of whom do I persuade? मनुष्यों की Of men या परमेश्वर की। or of God? शैतान, याद रखो, शैतान कभी भी डायरेक्ट हम पर अटैक नहीं करता। Devil never attacks on us directly. वो बहुत चालाक है। He is very clever. वो आपके ऊपर उन लोगों के द्वारा अटैक करेगा जो आपको पसंद नहीं करते हैं। He will use that people to attack on you whom you don't like. उनके द्वारा वो आपके ऊपर प्रबल होने के बारे में सोचता है। He thinks about to overcome on you by वो प्रबल that होना people. चाहता है He wanted to overcome ताकि आप बोल सको, so that you can say तुम मुझसे प्रसन्न नहीं। you are not pleased with me. पर पौलुस कहता है, But Paul says, मुझे मनुष्यों की चिंता नहीं, I don't worry about people. मैं मसीह का दास नहीं होता I want to be servant of Christ अगर मैं लोगों की चिंता करता, if I worry about God. पर मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ। But I trust in और God. वो कहता है And he says कि तू मुझसे प्रसन्न है। that you are pleased with me. तीतुस की किताब अध्याय 2:4 निकालेंगे ना, सॉरी, पहला थेसलोनिया First Thessalonians अध्याय 2:4। chapter 2 verse 4. पहला थेसलोनिया अध्याय 2:4। First Thessalonians chapter 2 verse 4. यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, Here it says, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहरा कर सुसमाचार सौंपा है, हम वैसे ही वर्णन करते हैं, और इस मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। so verse 4 it says, but as we were approved by God, then that the gospel should be committed to us, even so we speak, not as pleasing men, but God, who दूसरा- proved our hearts. दूसरा थेसलोनिया अध्याय 2:4 में हमने ये पढ़ा
कि परमेश्वर ने हमें एक काम सौंपा है। we read that God has gave us a work. शैतान हम पर बोझ डालकर किस चीज से रोकना चाहता है So by putting burden on us, devil, which thing he wants to stop us? कि हम परमेश्वर का सुसमाचार ना प्रचार करें जो हमें सौंपा गया है। So that we should not preach the gospel which God has given us. ऐसा नहीं है कि मुझ पर परेशानियां समस्याएं नहीं आती। It doesn't mean that on me the problems didn't come. सबसे पहले शैतान एक चर्च के अगुओं पर अटैक करता है First of all, devil attacks on the leaders of ताकि the उसकी church भीड़ें जो है तितर बितर हो जाए। so that his sheep should be distracted. पर प्रभु का धन्यवाद हो, पास्टर शिवैली ने कॉन्फ्रेंस में एक बात कही थी, But we thank God that in conference, Pastor Shivali has अगर आप said परेशानी that में हो if you are in problems, आउटरीच करो। do outreach. आपका मन नहीं लग रहा, If you are not willing to do something, आउटरीच करो। do outreach. प्रार्थना का मन नहीं है, बाइबल पढ़ने का मन नहीं है, आउटरीच करो। If you are not willing to read a Bible or for praying, do आपके मन outreach. को शांति मिलेगी You will get peace of mind. और देखना आपका मन फ्रेश हो जाएगा। Your mind will be fresh. मैं वैसा ही करता हूँ, I do the same. मैं आउटरीच के लिए जाता हूँ। I go for मैं और मेरी outreach. वाइफ ज्यादातर Me and wife mostly. हम बाइक लेकर निकल जाते हैं We take our bike and go. और मन में प्रार्थना करते हैं, प्रभु आज हम निकल गए हैं, तू बता हमें किस तरफ जाना है। And we pray that God, we have gone out. Now you help us. और That ऐसे लोग मिलते हैं कि सारी समस्याएं भूल जाते हैं हम। and we get such a people that we forget all our problems. कल काफी परेशानी में था मैं, Yesterday I was in such a big problems. तो मैं, मेरी वाइफ और सिमरन तीनों हम लोग बाइक पर निकले। So me, my wife and my daughter, we were on bike. आउटरीच के लिए निकले हम लोग। We get out for outreach. तो मन में मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मैं जा रहा हूँ, आप ही हमारे मन को शांति दो। So I was praying that God, मैं जा रहा हूँ पर खाली ना मुड़ो। that God, I am going. Give peace to my mind. I am going. Don't let me come without handed, empty-handed. तो सडनली क्या हुआ, So suddenly happened that 15-16 लेडीज जो थी काम के दौरान दोपहर के समय में चाय पी रही थी। so there were 15 to 16 ladies who were doing a break. लंच टाइम था, They were having lunch time. उनको हम लोगों ने गॉस्पेल शेयर किया, We shared gospel to them. पर्चे बांटे We gave tracts और हमें बड़ा पीस मिला। and got a peace. पर किसी ने सैल्वेशन कॉल नहीं की तो मेरे मन को बिल्कुल भी तसल्ली नहीं हुई। So no one called for salvation. I didn't get that much peace. शाम तक मैं ऐसे थोड़ा उलझन में था कि काश वो अगर सैल्वेशन कॉल कर लेते, तौबा कर लेते। So I was just in that button that if do they call for salvation. मैंने बाइबल उठाई और गार्डन में चला गया। I picked up the Bible and gone to the park. बाइबल पढ़ते पढ़ते एक लड़का मेरे पास आकर बैठ गया उस बाग में। While reading Bible, a boy came and sit besides me. परमेश्वर ने कहा कि इससे बातचीत कर। God said, do conversation with him. मैंने उसको पहले कभी नहीं देखा था उस बाग में, I had never saw him before in that park. तो मैं उससे बातें करने लगा। So I started talking with him. पता चला कि वो उत्तराखंड से है और यहाँ पर रिश्तेदारी में आया है और कल जा रहा है। And I knew that he is from Uttarakhand and here he lives with his relatives and tomorrow he is going. तो मैंने पूछा, मेरी बाइबल की तरफ देख रहा था, मैंने कहा कभी बाइबल पढ़ी है? So he was looking at my Bible and I asked, have you ever read this? बोला मैंने कभी हाथ भी नहीं लगाया। He said, I have never touched it. प्रभु का धन्यवाद, उसने सैल्वेशन कॉल किया। But we thank God he called for salvation. मैं बड़ा खुश था I was very much happy. क्योंकि सुबह किसी ने तौबा नहीं किया था। Because in the morning no one has called for salvation. सोचो ना, वो उत्तराखंड से परमेश्वर उसको उस बाग में लेकर आया और उसने सैल्वेशन कॉल की, तौबा किया। Just think that God taken him from Uttarakhand to that park और मेरी for कोई doing खुशी का salvation ठिकाना call. नहीं था। मेरी कोई खुशी का ठिकाना नहीं था। I was not having a place of my happiness. दूसरा थेसलोनिया 2:4 में, 2 Thessalonians chapter 2 verse 4. क्योंकि परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराया है सुसमाचार सुनाने के लिए। But God has approved us for spreading gospel. वो हमारे मनों को जांचता है He tests our mind ताकि हम परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं। so that we can share the gospel of God. तीतुस की किताब अध्याय 1 वचन 3, Titus chapter 1 verse 3.
तीतस की किताब अध्याय 1:3 में परमेश्वर का वचन कहता है It says, कि पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया। verse 3 says, but had in due times manifest his word in preaching, which is committed. तो परमेश्वर ने हमें एक ठीक समय पर हमें सुसमाचार प्रचार करने के लिए सौंपा गया है, So we are approved for sharing gospel on the correct time. और यही शैतान चाहता है कि हम उस सुसमाचार को प्रचार ना करें। And devil wanted us to not share the gospel. वो हम पर बोझ डालता है, He puts us a burden. हम खुद भी प्रसन्न ना रहें So we alone are not pleased, और परमेश्वर को भी कह सके कि तू हमसे प्रसन्न नहीं है। and to say God that you are not pleased with me, पर नहीं, but no. हर परिस्थिति में हमें सुसमाचार भी सुनाते रहना है। In every situation we have to keep on sharing gospel. परमेश्वर को कहना है We have to say to God, कि तू मुझसे प्रसन्न है। you are pleased with me. और जब हम लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, वो तौबा करते हैं, And when we share gospel and when people are saved, हमें कहना है प्रभु धन्यवाद कि तू मुझसे प्रसन्न है और मेरे द्वारा आपने लोगों को प्रसन्न किया। we have to say that thank God you used me for pleasing people क्योंकि उन्होंने तौबा की। because they were saved. ओके, तो अफिसियों की किताब अध्याय 6:6 भी निकालेंगे हम। We'll go to Ephesians chapter 6 verse 6. अफिसियों की किताब अध्याय 6:6 में लिखा है, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन में परमेश्वर की इच्छा पर चलो। Verse 6, not serving to the eye as it was pleasing men, but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart. शैतान हम पर प्रबल होना चाहता है Devil wants to overcome us, कि हम मनुष्यों को दिखाने के लिए सारे काम करें, so that we should do works for showing to the men, लोगों को खुश करने वाले बने, for pleasing them, परमेश्वर को नहीं। not to God. पर पौलुस यहाँ पर कहता है अफिसियों की किताब में कि हमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर के इच्छा पर चलना है हमें। But Paul said that we not to please the human, we have to work on desire of God. तो हमें यहाँ पर एक आज्ञा दे रहा है कि हमें किसकी इच्छा पर चलना है, So he is commanding us that on whose will have to परमेश्वर परमेश्वर God या मनुष्य की इच्छा पर। or of the men. ओके, तो अगर हम परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं If we walk in the desire of God, तो भी हम तब ही हम कह पाएंगे only then we will able to say, परमेश्वर God, तू हमसे प्रसन्न है। you are pleased with me. आमीन। Amen. आइए प्रार्थना करते हैं। Let us pray. सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु, Heavenly Father, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। thank you for this day. मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु Jesus Christ, I pray कि हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं, that we are giving ourselves in your hand. आप हमारी अगुवाई करें, You lead us. हमारे मन को ऐसा तैयार कर Prepare our mind कि हम लोगों को खुश करने वाले ना बने, so that we should not become the men बल्कि तेरी इच्छा पर चल सके। to please men, but walk on your मैं desire. प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी I pray, God, कि शैतान के सारे बंधन यीशु के नाम से जुड़ जाए। that all the bonds of the devil should be broken in the name of Jesus. हमें वचन में बढ़ाओ, Increase us in word. हमें प्रार्थना में बढ़ाओ, Increase us in prayer. हम हर रोज कह सके Every time we can say, दाऊद की तरह like David, कि परमेश्वर तू हमसे प्रसन्न है। that God, you are pleased with us. धन्यवाद करते हैं प्रभु Thank you, God. कि इस वचन पर हम मनन कर सके, We can meditate on this word message. और जो भी सुने, Whatever we have, जिन्होंने भी सुना है, whoever had it, आप उनको छूना you touch them और हमारे जीवनों में आप परिवर्तन लेकर आना परमेश्वर। and take the changes in our life. God. धन्यवाद प्रभु यीशु, Thank you, God. आप हमेशा हमारे साथ हैं। You are always with us. आपका धन्यवाद प्रभु, Thank you, God. आपके प्यार के लिए धन्यवाद Thank you for the love कि आपने हमें वो जीवन दिया है, that you has given us. That कि आप हमारे साथ सदा हैं। you are always with us. धन्यवाद परमेश्वर। Thank you, God.
प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। In name of Jesus we ask. आमीन Amen. आमीन।